नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रामा सर्वे पर स्वागत है। मित्रों, लिखने वाले की लेखन क्षमता पर निर्भर करता है कि वह शब्दों के साथ भावों का संप्रेषण भी सफलतापूर्वक कर पाता है या नहीं। बहुधा लिखी हुई हर बात को हर एक पढ़ने वाला सुनने वाला नहीं समझ सकता, लेकिन लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द सुनते हैं। मेरा मानना है कि लेखन वही है जो पाठक को जकड़ ले, पकड़ ले। कभी कभी जितना सुना जाता है उतना ही नया लग रहा होता है और यही एक प्रस्तुतकर्ता का पारितोषिक होता है, यही उसकी जीत होती है। यह लाजमी नहीं कि व्यक्ति का लेखांकन उसके प्राप्त ज्ञान से ज़्यादा हो और अन्य के विचार उससे सहमत ही हो। यह भी आवश्यकता नहीं है मित्रों। मेरे मन की एक दमित ख्यालात थे जो आप लोग से आज मैंने शेयर किया। खैर, जीवन एक अंतरहीन संघर्ष सफर है मित्रों, जिसे हौसले और धैर्य से जीता जाता है। हर दिन अच्छा नहीं होता, मगर प्रत्येक दिन में अनेक लम्हे अच्छे होते हैं जिन्हें मस्ती से जीकर यादगार बनाया जा सकता है। मेरा मानना है कि संघर्ष से प्राप्त खुशी का सुकून एक आंतरिक एहसास है, एक भावना है। जीवन के सफ़र में जो संघर्ष करते आगे बढ़ता जाता है वही इंसान आगे चलकर मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है मित्रों। जो ठहरा हुआ पानी भी रहता है कुछ ही दिन में सड़ जाता है, और जिसके संघर्ष में जीवन में हमेशा संघर्ष नहीं है वो जिंदा ही मर जाता है मित्रों। मेरा निजी अनुभव है कि सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को चूमा है, स्पर्श किया है। गुली, जी हाँ, गुली एक प्यारा बच्चा बगीचे में खेलने में मग्न था। तभी उसकी नज़र एक खूबसूरत तितली पर गई जो एक पौधे के इर्द गिर्द उड़ रही थी। उसी पौधे की एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून यानी तितली का अंडा जिससे उसके बच्चे निकलते हैं, उसे दिखाई दिया। वह उस कोकून को देखकर अचंभित हुआ और उस कोकून के पास जाकर बैठ गया। कुछ समय तक उस कोकून को देखता रहा, क्योंकि एक तितली अपने शरीर को एक छोटे से छेद से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। वह बहुत ही संघर्ष से देख रहा था, क्योंकि उसे तितली को देखकर मज़ा आ रहा था। वह तितली बहुत ही संघर्ष कर रही थी, पर वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। अंडे से बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ समय के लिए वह शांत हो जाती। तितली को शांत देखकर वह विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा कि शायद वह कोकून में अटक गई है, इसलिए बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे लगा तितली को मदद करनी चाहिए। उसने एक लकड़ी से कोकून के छोटे छेद को बड़ा कर दिया और वह तितली आसानी से बाहर आ गई। हालांकि उसका शरीर सूजा हुआ और पंख छोटे और सिकुड़े हुए थे। तितली के कोकून से बाहर आते ही गुल्ली का मन बाग बाग हो गया। वह खुश हो गया, क्योंकि उसे लगता था कि उसने तितली की मदद करके अच्छा काम किया है। तितली अंडे से बाहर आ तो गई, पर वह उड़ नहीं पा रही थी। काफ़ी समय हो गया, पर तितली के न उड़ने से वह गहरे सोच में पड़ गया। उसने अपनी मम्मी रीतू को बुलाकर सारी बात बताई। तब रीतू ने समझाया, बेटा तुमने इस तितली के साथ बहुत ही गलत कर दिया। वह अब कभी उड़ नहीं पाएगी बेटा, ऐसे ही रेंगते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह सुनकर रिदम ने ऋतु से पूछा, पर क्यों माँ? तब उसने बताया, बेटा तितली का कोकून से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली कोकून से झिल्ली से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, फड़फड़ाती है, तब उसके पंख मजबूत हो जाते हैं। जब वह संघर्ष करती है तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में आते हैं, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है और वह आसानी से उड़ सकती है। लेकिन अगर वह कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी तो उड़ेगी कैसे? हारने के बाद ही खड़ा होना चाहिए बेटा, हर एक का संघर्ष इतना बड़ा तो जरूर होना चाहिए। रिदम बहुत दुखी था। अब वह जान चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आदमी कमज़ोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ जाता। जीवन में संघर्ष ही हमारी ताकत को विकसित करते हैं दोस्तों। संघर्ष के बिना हम कभी विकसित नहीं होते और कभी मजबूत नहीं बन पाते। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं चुनौतियों का सामना करें
और दूसरों की मदद पर निर्भर न रहें। जब हम संघर्ष करते हैं तभी हमें अपने बल और सामर्थ्य का पता चलता है। संघर्ष करने से ही हमें आगे का बढ़ने का हौसला और आत्मविश्वास मिलता है और अंततः हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? बस एक पत्थर तबीयत से उछाल कर देखो यारो। संघर्ष हमें जीवन का अनुभव कराता है, सतत सक्रिय बनाता है और हमें जीना सिखाता है मित्रों। संघर्ष का दामन थामकर न केवल हम आगे बढ़ते हैं बल्कि जीवन जीने के सही अंदाज को, आनंद को अनुभव कर पाते हैं। ठहरा हुआ पानी भी कुछ दिन में सड़ जाता है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है मित्रों, वो जिंदा ही मर जाता है। खुश नसीब तो तुम हो, तुम्हें संघर्ष का मौका मिला है। ऊपर वाला हर किसी को अपना भाग्य बनाने के लिए मौका नहीं देता। मित्रों, जीवन में इतना तो संघर्ष कर ही लेना कि आने वाली नस्ल का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। हाँ मित्रों, बीतेगा ये दौर और वो दौर भी बीत जाएगा। संघर्ष की इस आंधी के बाद नया दौर आएगा। चलते रहना रास्ते पर बिना डगमगाए। एक दिन ये ज़माना ज़रूर तुम्हारा गीत गाएगा, ज़रूर तुम्हारा गीत गाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।